नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट और पत्थरबाजी, कहां पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा न्याय, और इसके साथ ही जानेंगे कहां कांवड़ियों के लिए कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। पढ़ेंगी बेटियां तभी बढ़ेंगी बेटियां। नारी जितना ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, समाज का उत्थान उतना ही ज्यादा होगा। ये बातें इनर व्हील क्लब उत्थान की अध्यक्षा पूनम सुल्तानिया ने हारे का सहारा कंप्यूटर एवं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में छात्राओं से बात करते समय कही। हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित हारे का सहारा कंप्यूटर व सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में कल न्यू इनर व्हील क्लब उत्थान की अध्यक्षा पूनम सुल्तानिया अपनी टीम के साथ पहुंचकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने छात्राओं की शीतल पेयजल सुविधा हेतु सेंटर को एक वाटर कूलर एवं गर्मी से निजात हेतु एक कूलर भेंट किया। ट्रस्ट के सचिव संदीप मित्तल एवं संचालिका अंशिका मित्तल ने अध्यक्षा पूनम सुल्तानिया को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के गृह विधानसभा क्षेत्र साजा जनपद के ग्राम केशतरा और बागलेड़ी के बीच स्थित करवा नाला बरसाती सीजन में इन दिनों जलमग्न होकर डूब चुका है, जिससे क्षेत्र की आवागमन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वैसे तो ये समस्या आज से नहीं अपितु दशकों से व्याप्त है, जिससे अभी तक किसी के द्वारा कोई खास प्रयास दर्जनों गांव के लोगों की आवाजाही के लिए पहल प्रयास नहीं हो पाया है, जिससे बरसात होते ही नाले पर पानी चढ़ जाने के बाद लोग खतरों से खेलकर व जान से खिलवाड़ करते हुए आवागमन करते हैं, जबकि नाले पर पानी उफान में होने के कारण यातायात व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती है, जिसके बावजूद शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं देते हैं। लिहाजा क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जमकर पत्थर बरसा रहा है। खूनी संघर्ष में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। डिवाई कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर चौकी क्षेत्र के में एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें दो पक्षों में जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई है। सर, कहाँ की वीडियो है, क्या है पूरा मामला? ये डिवाई थाना क्षेत्र का नगला गिल्ली गांव है। इसमें दो पक्ष लाल सिंह और चंद्रपाल सिंह पक्ष के बीच कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाया गया है और उनका मेडिकल कराया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या कोई तहरीर थाने में प्राप्त हुई? अभी तहरीर कोई नहीं दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कौशाम्बी के थाना कोखराज के शहजादपुर चौकी इंचार्ज व सिपाही की रंजिश से देहला ब्राह्मण परिवार राम नारायण तिवारी के पुत्र पर फर्जी मुकदमा लगाकर भेजा थे। सूर्या यादव व सोनू यादव कर रहे पुलिस चौकी में गुंडई। चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से हो रही चौकी में गुंडई। आपके साथ क्या घटना घटी? हमारे साथ भैया एक मामले में हम टेढ़ी मोड़ पुलिस चौकी शाहजादपुर गए थे। वहां पर मौजूद सूर्या सिपाही व सोनू यादव ने हमको कहा कि जूता से मारेंगे। हमने कहा क्यों सर जो है जूता से मारेंगे, और कहा कि जो है तुमको देख लेंगे, जब तक इस चौकी में रहेंगे तुम्हारा कुछ न कुछ देख लेंगे, देखेंगे ऐसी बात नहीं है। तो इसको हमने एक अखबार में प्रकाशित किया मामले को, तो उसी बात को लेकर के इन लोगों ने जो है आक्रोशित होकर के मेरे बच्चे को घर आए और कहा कि चलो बड़े साहब बुला रहे हैं। 3 तारीख का घर आए और कहा कि चलो बड़े साहब बुला रहे हैं, और मेरे बड़े लड़के रामानुज को पकड़ करके ले गए और वहाँ जो है लाकअप में बंद कर दिया, और इस तरीके उसको मारा पीटा गया है कि इतना उग्रवादियों को लोग नहीं मारते जो है उसके जो है, और पीट कर कहा कि जो हम कहें वो कहो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। और ज़बरदस्ती उसे जो है 3 तारीख को पकड़ते हैं और 11 तारीख को चालान करते हैं, जेल भेजते हैं, और मार करके जो भी उन्होंने कबूलाया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।
सावन माह के शुरू होने के उपरांत भगवान भोले शंकर के भक्तों का कावड़ लाने का सिलसिला जारी है। कहीं पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और कुछ इसी तरह का नजारा रामपुर में भी देखने को मिला। यहां पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला द्वारा कांवरियों को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। आप सहमत होंगे, कांवड़ यात्रा चलती है यहाँ पे और बड़ी भारी संख्या में लोग जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, तो उनको सुरक्षा देना तो हमारा प्रथम दायित्व है। उसके साथ साथ हमने देखा भी एक आध घटनाएं हो गई थी हमारे इसी रेंज में, अमरोहा में, तो इसीलिए मैंने सारे कर्मचारियों का ड्यूटी कार्ड बनवाया है, उनको ब्रीफ किया है, क्योंकि इसकी उपयोगिता मैं महसूस कर रहा था कि केवल ड्यूटी लगा देने से, बता देने से काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने एक को ब्रीफ किया कि रूट का डाइवर्जन क्या होगा, विश्राम स्थल पे क्या देखना है, विश्राम स्थल पे क्या देखना है आपको, जत्थे कितने निकल रहे हैं, डीजे की क्या स्थिति है, ये चीज़ें मैंने एक पॉइंट पे उनको ब्रीफ किया है। डाक कांवर क्या होती है, मंदिरों पे क्या व्यवस्था करनी है, विश्राम स्थल पे लोगों को क्या समस्याएं आ सकती हैं, एक पॉइंट पे ब्रीफ किया, सबके ड्यूटी कार्ड बनवाए, सबको बताया। क्योंकि होता क्या है कि रूटीन में लेने पे चीज़ें कभी कभी नेगलेक्ट हो जाती हैं। ह्यूमन बीइंग है, सिपाही हैं, दरोगा हैं, तो ड्यूटी जो 12 घंटे की थी हमने उसको 8 घंटे की कराई, क्योंकि 12 घंटे कोई लगातार नहीं कर पाएगा। और क्योंकि पिछले 3 दिन शनिवार, रविवार, सोमवार तो मुझे ड्यूटी रिलीजियसली करनी ही पड़ेगी, खड़े ही रहना पड़ेगा। बुधवार को चाहे मैं घंटे भर आराम कर लूँ, बृहस्पतिवार को कर लूँ, वो थिन रहता है, ट्रैफिक कम रहता है। तो ये सारी एक बातें उनको बताया मैंने, मुझे संतोष हुआ है कि ऐसी कोई बुरा व्यक्ति ना हो। दो बच्चे शायद ख़त्म हो गए थे अमरोहा में उस दिन, तो बहुत पीड़ा होती है। श्रद्धालु होते हैं, उनको कोई सहयोग हम प्रदान करते हैं तो मुझे भी संतोष मिलता है। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे एक अपना पुलिस का कंट्रोल रूम है, पुलिस का सहायता शिविर है, कांवड़ियों का विश्राम के लिए व्यवस्था कराई है। थाके मदे भी होते हैं, कहने को कोई कुछ भी कहे, जो चलता है उससे पता लगता है। नंगे पाँव जब आप चलेंगे तब आपको मालूम होगा पीड़ा क्या होती है। तो इसलिए यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था कराई है कि कोई दिक्कत हो सकती है किसी को। इस मानवीय दृष्टिकोण से मैंने उनको ये सहूलियत देने का एक प्रयास किया है जनपद रामपुर पुलिस की तरफ से, और सुरक्षा का दायित्व तो हमारा है ही। और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो जाके अपना धर्म कार्य करें और भगवान भोले से आशीर्वाद लें, हमारे जनपद के में भी खुशहाली के लिए दुआ करें। थैंक यू। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बहराइच के थाना रामगांव अंतर्गत भग्गूपुरवा तारापुर खुर्द में एक नवविवाहिता को ससुराल जलों ने दहेज के लिए की हत्या। पिछले कुछ साल पहले अली राजा पुत्र उर्फ खन्नू पुत्र शहबाज निवासी भग्गूपुरवा के साथ हुआ था। लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित आए दिन करते थे। इस बात को लेकर लड़की ने अपने मायके वालों से पूरी बात बताई थी। वहीं इस पूरी घटना के बाद सूचना पाकर थाना रामगांव पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मामले की जांच की जा रही है। ये जो फांसी लगाया है लड़की तुम्हारी बहन है? हाँ। क्या नाम था बहन का? जमादुन्निसा। कहाँ के रहने वाले हो? धलौनी। किस कारण से फांसी लगाया है इसने? किस कारण से? अब लड़ाई करे थे, मारत पीटा था, किस कारण से हम का बताएं। मोटरसाइकिल मांगत रहा है। मोटरसाइकिल मांगते थे। कितने दिन हुआ शादी के? 6 साल हुआ। 6 साल हुआ। तो बच्चे हैं कोई? नहीं है। बच्चे नहीं हैं। फांसी कब लगाया है, कितने बजे? अब रात में हम लोग का 1-2 बजे पता चला। ये लोग बताई ना है, दूसरे आदमी बताई। अच्छा, दूसरे लोग बताए, घर वाले नहीं बताए? हाँ, घर वाले भाग गए सब। रहने वाले कहाँ के हैं आप? धलौनी। थाना कौन सा है? मटेरा। जिला बहराइच। अच्छा, लड़की की शादी कहाँ हुई थी? भग्गूपुरवा। थाना कौन सा है? मटेरा। रामगांव। अच्छा, जनपद बहराइच। बाबा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? धनौली। थानौली। थाना कौन सा है आपका? मटेरा। मटेरा। आपकी लड़की का क्या नाम था? जमादुन्निसा। कहाँ शादी किए थे? भग्गूपुरवा। थाना रामगांव। अच्छा, क्या मामला हुआ था? लड़की फांसी क्यों लगाया है? कभी झगड़ा हो रहा था क्या? एक दिन साहब भी झगड़ा करता
मारत रहा है के माताई लगाए रहा है। हाँ। आए दिन झगड़ा होता था। आए दिन। लड़की क्या नाम रहा? जमालुद्दीन निसा। कितने दिन पहले शादी आपने किया? 6 साल पहले। 6 साल पहले? 4 साल पहले, 6 साल। अब हम लिखे तो हम नहीं। अच्छा। हाँ। और तो आए दिन झगड़ा होता था? आए दिन। आपके पास शिकायत जाती थी? शिकायत जात रहा है, आई तरह समझा चले जाइत रहा है दादा। सर करो एक दिन से नहीं। कितने बच्चे हैं? एक को नहीं है, बहन है, बच्चे। अभी एक बच्चे भी नहीं? अच्छा। तो आज फांसी लगा लिया उसने? मार डाली नहीं। मार डाले नहीं लगाई नहीं, मार डाली नहीं उनको। अच्छा। हाँ। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता राजू खान की रिपोर्ट। बलिया में 3 तलाक का मामला सामने आया है। खेजूरी थाना अंतर्गत मासूमपुर गांव की रहने वाली आफरीन खातून की शादी 2014 अलाउद्दीन शेख से हुई। शादी के लगभग 1 साल बाद ही आफरीन का पति सऊदी चला गया। 7 साल बाद सऊदी से लौटने के बाद पति ने आफरीन को फोन पर 3 तलाक दे दिया। बताया कि पति के जाने के बाद ससुराल वाले मारते पीटते थे। आफरीन का कहना है कि उसकी एक बेटी भी है, जबकि पति का सीधा कहना था कि 5 लाख रुपए ले आओ तभी तुम्हें अपनाऊंगा। पीड़ित आफरीन अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने से लेकर एसपी कार्यालय का चक्कर काट रही है। 14 में शादी हुआ था सर, और 15 में मेरी लड़की जन्म हुई, और 15 में अगस्त सितंबर को वो चले गए सऊदी में। अच्छा। उसके बाद वो चले गए तो मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा था। मेरे ससुराल वाले हमें रहने नहीं दे रहे थे, और उसके बाद मैं मायके चली गई। उसके बाद ऐसे 2 साल हो गया सर, 7 साल हो गया, 5 साल होने 2 साल में 7 साल हो गया। उसके बाद 7 साल बाद मेरे पति वापस आए। अब जा कर के 2000 जब मैं फ़ोन किया तो बोलता है कि 5 लाख ले करके आ, मैं यही बिजनेस करूँगा, तब मेरे घर आया। मैं सोचती रही कैसे ये बात क्यों बोलते हैं। मैं तकते 5 एक हाथ। उसके बाद मैं थाने पे गई तो सारा वाकिया कहा तो वहाँ के लोग बोले, मेरे ससुर को बुलाए, मुझे भी बुलाए, और उनके मोबाइल चेक किए तो बोल रहे हैं कि अपने बाप से वो बात किया है 16 तारीख को। उसके बाद आज भी वो ना पता है मेरे पास, ना फ़ोन करता है ना कुछ करता है, और मुझे तलाक देकर चला गया। तलाक कैसे दिया? फ़ोन पे बोलता है मैं फ़ोन पे तलाक दे दिया हूँ, उसको आज़ाद कर दिया हूँ, मुझे जो करना है वो कर। बोलता है तलाक दे दिया हूँ, आज़ाद कर दिया हूँ, तलाक दे दिया। मैं चाहती हूँ कि उसको हाजिर किया जाए, उससे पूछा जाए कि वो क्या चाहता है, मुझे ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकता है। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बच्ची 8 साल की हो गई। शादी को टोटल कितने साल होगा? शादी 7.5 साल हो गया। 8.5। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर नवनिर्वाचित राजद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद चतरा में भी कार्यकर्ता व नेता जश्न में डूब गए हैं। लोगों के बीच उमंग और उल्लास के बीच चतरा की हृदय स्थली केसरी चौक पर भाजपा के नेतृत्व में राजद के नेता व कार्यकर्ता एकत्रित होकर जमकर जश्न मनाया। मौके पर नेताओं व कार्यकर्ताओं ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल तथा देश की पहली आदिवासी दलित महिला द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जश्न में जमकर आतिशबाजियां करते हुए लोगों के बीच लड्डू व मिठाइयां बांटी। इस मौके पर लोगों में भारी उत्साह तथा जश्न का माहौल देखा गया। मौके पर पूर्व विधायक जनार्दन पासवान व जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने लोगों को अपने हाथों से मिठाइयां बांटी। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नड्डा साहब ने जो सोच है वह बिल्कुल जमीन पर उतारने के भी काम हुआ है। आप सब लोग जानते हो कि समाज के अंतिम व्यक्ति आदिवासी माने अनुसूचित जनजाति व्यक्ति और वह महिला को निश्चित तौर पे राष्ट्रपति बना करके एक संदेश तो बिल्कुल साफ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल नीति था कि सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास और एकदम समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। हर गरीब, दलित, शोषित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सबको अगर कोई लेकर चल सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई पार्टी नहीं है। इसलिए हम लोग उनको उत्सव के रूप में हम देख रहे हैं, गांव ग्राम में मनाने का फैसला हमारे पार्टी के सारे नेता देख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी हैं, तमाम जो लोग हैं
निश्चित तौर पे यह खुशी का दिन है और झारखंड के लिए नहीं, देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐसे में निश्चित तौर पे गांव ग्राम में जश्न के माहौल है कि दलित माने एकदम जल्दी दलित अनुसूचित जनजाति के महिला को जिस तरह से देश के सर्वोच्च कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है, उनके प्रति कृतज्ञ। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। झांसी थाना टहरोली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धवारी में खड़े ट्रैक्टर में रात में आग लगा देने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायतकर्ता राकेश पांडे ने थाना टहरोली में घटना की लिखित में ग्राम के ही कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत देते हुए बताया कि रात में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर में रंजिशन आग लगा दी, जिस पर थाना टहरोली पुलिस ने ग्राम के ही परशुराम सचिन, प्रिंस पास सुरेश पटेल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर दिया है। क्या मामला है आपका? हमारी के हम सर राकेश कुमार पांडे हमारा नाम है। रात्रि में परशुराम का लड़का और एक प्रिंस सोनी ये लोग आए और ट्रैक्टर में हमारे पेट्रोल छिड़क के और जो है आग लगा दी। ट्रैक्टर आग के हवाले कर दिया और उसके बाद में जब हमारा भतीजा जगा, हम लोगों को जगाया, देखा तो बहुत ऊँची झाड़ बजाई की 10-15 फीट ऊँची। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उठाया उसको और बुझाने का काम करने के बाद तुरंत 112 डायल किया। इसके बाद में 112 डाल आया, हमने चलो हम थाने में रिपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा सुबह आ जाना। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। रंग बिरंगी लाइट से सजा बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर रेलवे 18 से 23 जुलाई तक आइकॉनिक सप्ताह मना रहा है। इसी दरमियान समस्तीपुर मंडल के बापू धाम रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन लगभग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार की शाम आरपीएफ बैंड स्टाफ के द्वारा पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति देशभक्ति धुन के माध्यम से मनोरंजन किया और सभी में देशभक्ति की भावना का प्रसार किया। वहीं आरपीएफ की उपलब्धियों का वीडियो एलईडी डिस्प्ले एवं बैंड द्वारा देशभक्ति गीत डिस्प्ले किया गया। उक्त एलईडी डिस्प्ले में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं जागरूकता अभियान को दिखाकर व्यापक प्रचार व प्रसार किया गया। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये हमारी प्रधानमंत्री जी की पहल पर शुरू हुआ है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो हमें आज़ादी मिली उसके 75 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में 12 मार्च 2021 से इसको हम मना रहे हैं और इस बार हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इसलिए अब उसके निकट पहुंचते हुए हम इस समारोह को और धूमधाम से मना रहे हैं। तो रेलवे ने अपने स्टेशंस और गाड़ियों ये जो है आज़ादी का महोत्सव, इसमें आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशंस इनको चुना है। इसमें जो मुख्य स्टेशन जिसमें हमारे क्रांतिकारियों और हमारे जो आज़ादी की लड़ाई करने वाले जो लोग थे, जो उससे जुड़े रहे जिन स्टेशन से या जिन गाड़ियों से उन्होंने सफ़र किया, विशेष रूप से हमने उन्हें चुना है और इन स्टेशंस पे विशेष कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं जनसेवा से रिलेटेड और देशभक्ति से ओत-प्रोत हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इनको हमने तिरंगे कलर से सजाया हुआ है और हम लोगों में ये चेतना फैलाना चाहते हैं कि किस प्रकार आज़ादी हमें मिली और हमारा इसमें क्या महत्व है। जो पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोग जिस जनरेशन से हैं, हम लोग उनकी बात सुन पाए, उनके बच्चों की बात सुन पाए, लेकिन आज की जनरेशन शायद उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाती है, उनके बच्चों को ही सुन पाएगी। और ये एक मौका है जिसमें हम फ्रीडम फाइटर्स या उनके फैमिली के साथ इंटरेक्ट करके लोगों में जन चेतना फैलाना चाहते हैं और किस तरह से हमें आज़ादी मिली इसकी हम एक जागृति फैलाना चाहते हैं, जिससे लोग अच्छे नागरिक बन सकें और इस महत्व को समझ के अपने समर्पण की भावना अपने अंदर जगा सकें। यही इसका हमारा पूरा। सर 23 तारीख क्या क्या कार्यक्रम है सर? 23 तारीख में हम मेनली फ्रीडम फाइटर्स जो भी हमारे इस रीजन के हैं, या तो वो या उनके निकट संबंधी, उनको आमंत्रित कर रहे हैं और हमारे रेल मंत्री वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे और वो कुछ स्वतंत्रता सेनानियों से या उनकी फैमिली के मेंबर्स से सीधे बात करना चाहेंगे। और उस दिन हम एक हेरिटेज स्पेशल, जिसमें कि बाहर आज़ादी से
संबंधित चित्र भी लगे होंगे, उसको हमने सजाया है। हम इस रूट पर चलाएंगे, मुजफ्फरपुर से लेके बेतिया तक चलाएंगे, जिससे लोग उसमें बाहर लगे हुए चित्रों को देख सकें, कुछ लोग अंदर भी बैठ सकें। उसके अंदर हम कुछ म्यूजियम सा भी लगाएंगे। परसों सुबह हम 23 तारीख की सुबह को हम इस तरह का आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।